Dear students, we are going to solve exercise 5.1 of class 9th. Factorize the following. मैं आपको पहले बताना चलूं कि फैक्टराइजेशन में जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो सबसे पहले हमारी नजर इस चीज पे होनी चाहिए कि इसमें कॉमन क्या है। जैसे ए बी प्लस बी सी, इस पे कॉमन बी है तो बी हमने कॉमन ले लिया और ए प्लस सी बाकी ब्रैकेट में आ गया। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाने चलेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है 3t raised to n minus 6t raised to n minus 3 plus 9t raised to n minus 5। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। क्वेश्चन उतारेंगे 3t raised to n minus 6t raised to n minus 3 plus 9t raised to n minus 5। इक्वल का साइन जरूर देंगे। इस पूरे में 3 कॉमन है क्योंकि 3 का टेबल इस पे भी लग रहा है, 3 का टेबल इस पे भी लग रहा है, 3 का टेबल इस पे भी लग रहा है। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। t raised to n भी कॉमन है। t raised to n, t raised to n, t raised to n। बाकी क्या बचा? यहां पर ये पूरे का पूरा कट गया, बाकी बचा 1 माइनस 3 2 6। t raised to n कट गया, बाकी बचा t raised minus 3 प्लस 3 3 9। t raised to n कट गया, बाकी बचा t raised minus 5। अब ये कैसे कटता है आप देखें। पहले में 3 raised, इसको इससे डिवाइड करेंगे, सॉरी इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये ऊपर रखेंगे 3 raised 3t raised to n अपॉन 3t raised to n। जो कॉमन लिया जाता है उससे बारी बारी हर किसी को डिवाइड करके बाकी जो आंसर आएगा वो हम अंदर ब्रैकेट में रखेंगे। ये पूरे का पूरा कट गया 1 अपॉन 1 तो आंसर 1 आ गया। अब माइनस 6t raised to n minus 3 अपॉन 3t raised to n। अब देखें इसको हम इस तरह कर सकते हैं 3 1 3, 3 2 6। अब 2 raised to t raised to n और मल्टीप्लाई बाय t raised minus 3 अपॉन t raised to n। ये है पोजीशन असल 3 और t raised to n minus 3 को हम इस तरह भी रख सकते हैं t raised to n मल्टीप्लाई बाय t raised minus 3। अब ये कट गया
बाकी क्या मिला 2t रेज्ड -3। इसी तरह से 9t रेज्ड टू n मल्टीप्लाई बाय t रेज्ड -5 अपॉन 3t रेज्ड टू n। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। t रेज्ड टू n कट गया t रेज्ड टू n से, बाकी बचा 3t रेज्ड -5 वो हमने लिख दिया। ये बात समझ में आ गई। अब हम इसको 3t रेज्ड टू n 1 -2 इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले आएंगे t रेज्ड 3 प्लस 3 अपॉन t रेज्ड 5। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये बात याद रखिएगा, सबसे पहले फैक्टराइजेशन में हम कॉमन देखेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। 3 a प्लस 3 का होल स्क्वायर x -2 प्लस 6 a प्लस 3 x -2 का होल स्क्वायर। अब यहां पर ये एक टर्म है और प्लस के बाद ये पूरा एक टर्म है। इन दोनों में 3 कॉमन है, लेकिन पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन उतारेंगे। a प्लस 3 का होल स्क्वायर x -2 प्लस 6 a प्लस 3 x -2 का होल स्क्वायर। 3 कॉमन है दोनों में, a प्लस 3 भी कॉमन है और x -2 भी कॉमन। अब बाकी क्या मिला हमें, 3 भी कट गया, a प्लस 3 एक कट गया, बाकी बचा एक a प्लस 3। x -2 कट गया, प्लस 2 a प्लस 3 कट गया, x -2 एक कट गया, बाकी बचा x -2। 3 a प्लस 3 x -2 a प्लस 3 2x -4। ये आपका आंसर है। क्लियर। अब नंबर 3 क्वेश्चन पे आते हैं हम। AB प्लस CD का होल स्क्वायर माइनस AC माइनस BD का भी होल स्क्वायर। देखें, अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो तो हम क्या करते हैं,
एक फर्स्ट का भी होल स्क्वायर माइनस सेकंड का भी होल स्क्वायर, a माइनस बी एक ब्रैकेट और a प्लस बी दूसरी ब्रैकेट। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। जब पहले टर्म का भी होल स्क्वायर हो माइनस दूसरे टर्म का भी होल स्क्वायर हो, तो हम फर्स्ट को भी होल स्क्वायर शेप में लेंगे और सेकंड को भी होल स्क्वायर शेप में लेंगे। फिर एक ब्रैकेट माइनस की और एक ब्रैकेट प्लस की। हम यहां पर भी यही करेंगे। पहले सॉल्यूशन, क्वेश्चन उतारेंगे ए बी प्लस सी डी का होल स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी डी का भी होल स्क्वायर। अब यहां पर इक्वल का साइन देंगे। फर्स्ट भी होल स्क्वायर शेप में ऑलरेडी है, माइनस सेकंड भी होल स्क्वायर शेप में ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे, ए बी प्लस सी डी माइनस ए सी माइनस बी डी, ये एक ब्रैकेट, दूसरी ब्रैकेट ए बी प्लस सी डी प्लस ए सी माइनस बी डी। अब इनको हम ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को, ए बी प्लस सी डी माइनस ए सी प्लस बी डी, दूसरी ब्रैकेट ए बी प्लस सी डी प्लस ए सी माइनस बी डी। अब इनको इसी तरह भी आप छोड़ सकते हैं और ए बी प्लस सी डी माइनस ए सी प्लस बी डी, एक ब्रैकेट ए बी प्लस सी डी प्लस ए सी माइनस बी डी, दूसरी ब्रैकेट। इस तरह भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन था। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में है 2x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2x रेज्ड 4y माइनस 3x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 3x वाई रेज्ड 4। अब जब चार टर्म्स हों तो हम फोकस करेंगे कि देखेंगे कि दो दो के पेयर्स तो नहीं बन रहे हैं, और इस तरह के पेयर्स बने कि जब हम कॉमन निकालें तो हमें ब्रैकेट्स एक जैसी मिले। देखें कैसे। अब ये एक टर्म है और एक ये दूसरा है। अब आप सॉल्यूशन वगैरह क्वेश्चन वगैरह खुद कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूं। अब इसमें 2 कॉमन है, एक्स स्क्वायर भी कॉमन है और वाई भी कॉमन है। बाकी क्या बचा, वाई स्क्वायर प्लस 2 कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, बाकी बचा एक्स स्क्वायर और वाई भी कॉमन हो गया, माइनस 3 कॉमन, एक्स कॉमन
वाई स्क्वायर कॉमन, बाकी क्या बचा, माइनस इंटू माइनस प्लस, वाई स्क्वायर भी चला गया, एक्स भी चला गया, बाकी बचा एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 कॉमन हो गया, एक्स भी कॉमन हो गया, वाई स्क्वायर भी कॉमन हो गया, बाकी बचा एक वाई स्क्वायर। अब ये दोनों ब्रैकेट्स एक जैसी हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट, दूसरी ब्रैकेट 2x स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर। क्लियर? अब आते हैं नंबर 5 क्वेश्चन पे। a क्यूब बी स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी क्यूब सी प्लस ए बी रेस्ट 4 सी प्लस ए रेस्ट 4 बी सी। अब देखें इस पूरे क्वेश्चन में ए बी सी कॉमन है, तो हमने क्या किया, ए बी सी कॉमन ले लिया, बाकी क्या मिला हमें, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब। अब ए बी सी इन दोनों में ए बी कॉमन है, ए बी कॉमन ले लिया, बाकी बचा ए प्लस बी प्लस इनके फैक्टर्स निकालेंगे तो वही ए प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए बी सी यहां पर ए प्लस बी दोनों में कॉमन है, इसमें भी ए प्लस बी है और इसमें भी ए प्लस बी है, कॉमन हो गया, बाकी क्या बचा, अब ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए बी सी ए प्लस बी एक ब्रैकेट, इनको सॉल्व करेंगे, ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए बी सी एक ब्रैकेट ए प्लस बी और ए बी और ए बी कितने हो गए, 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए बी सी ए प्लस बी, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आंसर होगा ए बी सी ए प्लस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है
प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस बी एम पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस सी एन पी क्यू प्लस क्यू आर। अब पी क्यू प्लस क्यू आर कॉमन है तो हम उसको बाहर निकाल के रखेंगे और बाकी बचा ए एम प्लस बी एम प्लस सी एन। मजीद इसके फैक्टर्स नहीं होते हैं तो हम इसको यहीं पे छोड़। ठीक है, ये हमारे 6 क्वेश्चन थे 5.1 के, और इसके बाद इसके आगे वाले क्वेश्चन जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। खुदा हाफिज़।